नमस्कार भागवान भाइयों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। भागवान भाइयों, यदि आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आप कुछ जानकारियाँ साझा करवाना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर दे सकते हैं। तो बागवान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम सेब के बगीचों में नए प्लांट्स पर डी शूटिंग से संबंधित कुछ अहम जानकारियां आप लोगों के मध्य साझा करने जा रहे हैं। बागवान भाइयों, जो ये डी शूटिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है, इसके परिणाम स्वरूप हमें समर में भी प्रूनिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है, कम प्रूनिंग करनी पड़ती है समर में, और साथ ही साथ विंटर में भी हमें प्रूनिंग नहीं करनी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा प्लांट अधिक तेज़ गति से ग्रो करता है और अधिक हेल्दी भी बन जाता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। ताकि आप लोग देख पा रहे हैं, अपने हाथ की अंगूठी और अंगूठे की सहायता से हमने दबाकर शूट को रिमूव करना होता है। जो भी हमारा मेन शूट होता है बागवान भाइयों, उसके जो कम्पिटिटिव शूट्स होते हैं उनको हमने यहाँ पर रिमूव करना होता है। हमें किसी भी तरह के यहाँ पर कैंची की आवश्यकता नहीं होती है, अन्य जो भी कंपोनेंट है आवश्यकता इनकी नहीं पड़ती। हम अपने हाथ की सहायता से इनको रिमूव करते हैं क्योंकि अभी ये नाजुक अवस्था में होते हैं। और यहाँ पर हमने विशेष बात का ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से जब हम डी शूटिंग करते तो ये टीयर नहीं होना चाहिए यहाँ पर बागवान भाइयों, और हमने जो टॉप के ग्रोथ है उसको रिमूव नहीं करना होता है। बागवान भाइयों, यहाँ पर भी हमें अतिरिक्त सावधानी को बरतने की आवश्यकता होती है। यदि किसी कारणवश हमारा शूट ग्रो नहीं कर पा रहा है, किसी कारणवश न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं पहुँच पा रहे है, तो उसको हमने रिमूव करना होता है। और जो दूसरा कम्पिटिटिव ग्रोथ होती है बागवान भाइयों, उसको हमने मेन शूट के रूप में रखना होता है। और उसके साथ में जो दूसरी ग्रोथ कंपटीशन कर रही है बागवान भाइयों, उसको रिमूव करना होता है ताकि जो ग्रोथ है अधिक तेज़ गति से इसमें आ सके। और बागवान भाइयों, यहाँ पे बात करते हैं, जो हम कट लगाते हैं किसी भी ब्रांच पर कितना लगाया जाए आँख से। जब भी हम डोरमेसी में कट लगाते हैं तो लगभग 250 ऊपर कट लगाना है, यानी कि आधा इंच आँख से ऊपर लगाना है ताकि प्रॉपरली जिसको जो ब्रांच होती है उसको न्यूट्रिएंट्स मिल सके बागवान भाइयों। क्योंकि लगभग 150 सूत तक को तो ये जो ब्रांच होती है कट से 150 सूत तक ये सूख जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो न्यूट्रिशन है वो प्रभावित हो जाता है। तो बागवान भाइयों, यहाँ पे बात करते हैं समय की कि डी शूटिंग का प्रॉपर टाइम कब रहता है। तो डी शूटिंग हम समर में कर सकते हैं बागवान भाइयों, जब हमारे प्लांट्स में फ्लावरिंग हो रही होती है या फिर फ्लावरिंग कंप्लीट हो जाती है, उस समय ही इसका प्रॉपर और बेस्ट टाइमिंग मानी जाती है। तो बागवान भाइयों, ये थी हमारी कुछ जानकारी।